हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट करता है। यह जो क्लास आप देख रहे हो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। इसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का आज हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट मेथड देखेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना आपको कुछ कोड को याद रखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले उन कोड को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। इसमें से जो पहला है वो है आपका मंथ कोड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुल मिला के 12 महीने होता है, उन सभी 12 महीनों का अपना एक कोड होता है। अब इन सभी 12 महीनों के कोड को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो इसको दो पार्ट में याद रखिएगा, 2 5 5 1 3 6। ठीक है, इसके अलावा 1 4 7 2 5 7। यह पूरा का पूरा जो है वह 12 महीने का कोड है। यह पहले 6 महीने का और यह अगले 6 महीने का। जैसे जनवरी का कोड 2, फरवरी का कोड 5, मार्च का 5, अप्रैल का 1, मई का 3 और जून का कितना, जून का कोड आपका 6 हो गया। उसी तरह से जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन अगले 2 मिनट में इसको हम लोग अच्छी तरह से याद करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जनवरी का कोड आपका कितना होता है, जनवरी का कोड आपका 2 होता है। गौर से यहाँ पे समझिएगा, होता यह है कि 1 जनवरी छुट्टी का दिन होता है। तो 1 जनवरी से हम लोग कोई भी चीज़ आरंभ नहीं करते हैं। कब से आरंभ करते हैं, 2 तारीख से शुरू करते हैं। तो जनवरी का कोड आपका 2 हो गया। ठीक है, चलिए कुछ कोडिंग करके चीज़ों को याद करते हैं। फरवरी का कोड आपका 5। अच्छा, मार्च में देखिएगा लेटर कितना है, MARCH। मार्च में लेटर भी 5 है और मार्च का कोड भी 5 होता है। आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अप्रैल का 1 तारीख महत्वपूर्ण होता है। 1 अप्रैल हम लोग मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं, तो अप्रैल का कोड आपका 1 हो जाएगा। मई में लेटर भी 3 है, MAY, और मई का कोड भी आपका 3 होता है। और जून जो है वो आपका 6ठा महीना है, तो जून का कोड कितना होता है, 6 होता है। तो पहले 6 महीने का कोड आप याद कर चुके हैं। जनवरी का कोड 2 हो जाएगा, फरवरी का 5, मार्च में लेटर भी 5 है, मार्च का कोड भी 5। 1 अप्रैल महत्वपूर्ण होता है, मूर्ख दिवस हम लोग मनाते हैं, तो अप्रैल का कोड 1 हो जाएगा। मई में लेटर भी 3 है, मई का कोड 3। जून 6ठा महीना है, तो जून का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड हाफ आपका कहाँ से शुरू होता है, जुलाई से। तो शुरू होता है फिर से सेकेंड हाफ, तो यहाँ से 1 से शुरुआत करेंगे, तो जुलाई का कोड 1। अगस्त का कोड आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगस्त का कोड कितना है, 4 है। ठीक है, इसके अलावा सितंबर, 100 से सितंबर और 100 से 7 होता है, तो सितंबर का भी कोड 7 होगा और दिसंबर का भी कोड 7 होगा। दिसंबर सबसे बड़ा महीना है और जो भी कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कोड कौन सा है, 7। तो सितंबर और दिसंबर का कोड आपका 7 हो जाएगा। अक्टूबर का 2 अक्टूबर आपका महत्वपूर्ण है, गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं, तो अक्टूबर का कोड 2 हो जाएगा। और उसी तरह से नवंबर का कोड आपका कितना हो जाएगा, नवंबर का कोड आपका 5 हो जाएगा। तो यह आपका सभी 12 महीने का कोड है। उम्मीद करते हैं कि सभी कोड आपको याद हो गया होगा। आप इसको लिख करके अगर 2 मिनट अच्छी तरह से देखिएगा तो पूरा कोड आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। जनवरी का कोड 2 है, फरवरी का 5, मार्च का 5, अप्रैल का 1, मई का 3, जून का 6। उसी तरह से जुलाई से स्टार्ट करते हैं सेकेंड हाफ, तो फिर से 1 से शुरू, जुलाई का 1, अगस्त का 4, सितंबर और दिसंबर का कोड 7 होता है, अक्टूबर का कोड 2 और नवंबर का कोड कितना होता है, 5 होता है। अब इस कोड से देखिए एक लाभ और मिलता है। क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किन 2 महीनों की पहली तिथि को एक ही बार होगा, या किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। कैलेंडर समान होने का मतलब है कि मान लीजिए कि जनवरी और फरवरी का कैलेंडर समान हो गया। इसका मतलब कि जनवरी के प्रत्येक तिथि को जो दिन होगा, फरवरी के भी उस तिथि को वही दिन होगा। जैसे 5 जनवरी को अगर सोमवार, तो 5 फरवरी को भी सोमवार। तो कैलेंडर सेम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जिन 2 महीनों का कोड सेम है ना, उसका कैलेंडर भी सेम होगा। देखिए जनवरी का भी कोड 2 है और अक्टूबर का भी कोड 2 है, तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर आपको सेम मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जनवरी का कैलेंडर देखिए और अक्टूबर का कैलेंडर देखिए, दोनों का कैलेंडर आपको सेम मिलेगा। यानी कि जनवरी में 1 तारीख को जो भी दिन होगा, अक्टूबर में भी 1 तारीख को वही दिन होगा। जनवरी में 15 तारीख को जो दिन होगा, अक्टूबर में 15 तारीख को भी वही दिन होगा। उसी तरीके से देखिए फरवरी और मार्च, इसके अलावा नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड सेम है। इसका मतलब यह है कि फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर भी क्या होगा, समान होगा। तो कैलेंडर समान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप इसी कोड की मदद से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो यह जो कोड था वह आपका नॉर्मल ईयर का था। अगर
क्वेश्चन में लीप ईयर बोल दे तो लीप ईयर के केस में ना केवल जनवरी और फरवरी का मंथ कोड चेंज होता है और एक की कमी हो जाती है। जनवरी का कोड नॉर्मल ईयर में 2 होगा, लेकिन लीप ईयर में 1 हो जाएगा। फरवरी का कोड नॉर्मल ईयर में 5 होगा, लेकिन लीप ईयर में क्या होगा, 4 होगा। बाकी किसी भी महीने का कोड चेंज नहीं होता है, चाहे बात लीप ईयर का करे या फिर नॉर्मल ईयर का। लीप ईयर आपको पता है किसको बोलते हैं, जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाए। जैसे अगर हम बात करें 1920, क्या लीप ईयर होगा? देखिए इसमें 4 का भाग लग जाएगा ना, 4 पंचे 20। पूरे को भी काट सकते हैं, अंतिम 2 अंक को भी काट सकते हैं। अंतिम 2 अंक 4 से कट गया तो पूरा भी 4 से कटता है, तो यह आपका लीप ईयर है। तो अगर बात 1920 का होगा ना, तो 1920 का जनवरी का कोड जो है वह 2 के बजाय क्या लेंगे हम, 1। फरवरी का कोड 5 के बजाय क्या लेंगे, 4। बाकी सभी महीने का कोड आपका क्या होगा, सेम होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो यह चीज़ क्लियर होगा। तो लीप ईयर के केस में जनवरी और फरवरी का मंथ कोड जो है थोड़ा चेंज होता है, एक कम हो जाता है। बाकी स्थिति में क्या होता है, आपका कोड आपका सेम रहता है। तो सभी 12 महीने का कोड यहाँ पे आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे ना आपको दिनों का कोड देखना पड़ेगा, जिसको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सीरियल से होता है। बस ध्यान रखिएगा कि शुरुआत हमें शुक्रवार से कर देना है, फ्राइडे से कर देना है। तो शुक्रवार का कोड 0, शनिवार का 1, रविवार का 2, सोमवार का 3, मंगलवार का 4, बुधवार का 5 और गुरुवार का 6। क्योंकि यह सीरियल से है इसलिए इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के 7 दिन है, तो 0 से शुरू किए हैं तो 6 पे समाप्त हो जाएगा। और 6 कोड किसका हो जाएगा, गुरुवार का। शुक्रवार का 0 तो गुरुवार का कोड 6 हो जाएगा। बुधवार का कोड कितना होगा, 5 हो जाएगा। शनिवार का 1, रविवार का 2, सोमवार का 3, मंगलवार का 4, बुधवार का 5। देखिएगा शुक्रवार शनिवार तो आपको याद रहेगा, शुक्रवार का कोड 0 है, शनिवार का 1 होगा, और गुरुवार का कोड 6 और बुधवार का कोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अंतिम में बीच का जो 2 है, सोमवार मंगलवार, इसका कोड ध्यान रखिएगा, 3 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यह सीरियल से यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको सेंचुरी का भी कोड याद रखना पड़ेगा, शताब्दी का। यह ईयर कोड नहीं है, दरअसल सेंचुरी कोड है। जैसे अगर हम बात करें 1900 का ना, तो 19वीं शताब्दी का कोड आपका 0 होता है। 1900 का कोड क्या होगा, 0। इसका मतलब यह हुआ कि हम बात करें 1900 से लेकर के 1999 तक, 1901, 1902, 1903, 1905, 1998, 1999, इन सभी महीने का कोड, इन सभी वर्ष का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि कोई कोड है ही नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं। उसी तरह से अगर हम 1600 की बात करें तो इसका कोड 6 हो जाएगा। 1700 की बात करें तो 4 हो जाएगा। इसके अलावा 1800 की बात करें तो 2 हो जाएगा, और 1900 की बात करें तो 0 हो जाएगा। और आगे भी यही चीज़ रिपीट करता है प्रत्येक 400 वर्षों में। जैसे 1600 है ना, तो 1600 का कोड अगर 6 होगा तो 2000 का भी कोड कितना हो जाएगा, 2000 का कोड भी आपका 6 होगा। 2400 का भी कोड 6 होगा। 2800 का भी कोड 6 होगा। 3200 का भी कोड क्या होगा, 6 होगा। आप 4 के अंतर पर इसको ले जाइए, चाहे तो आगे या पीछे कोड आपका सेम रह जाएगा। 1600 का कोड 6 है तो 1200 का भी कोड 6 होगा। 800 का भी कोड 6 होगा। 400 का भी कोड क्या होगा, 6 होगा। उसी तरह से 1700 का कोड अगर 4 है तो 17 4 2100 का भी कोड क्या होगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह से 1800 का कोड अगर 2 है तो 2200 का भी कोड क्या होगा, 2200 का भी कोड आपका हो जाएगा 2। उसी तरह से 1900 का कोड अगर 0 है तो 19 और 4 कितना, 2300। 2300 का भी कोड क्या होगा, 0 हो जाएगा। 400 के अंतर पर आपका कोड सेम होता है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। हालांकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के ग्रुप डी के पेपर में, वह 1900 से और 2000 से। तो 1900 का कोड क्या लेना है, पूरे शताब्दी का 0, और 2000 का कोड पूरी शताब्दी का क्या लेना है, 6 लेना है। बस यही 2 बात आप याद रखिएगा। 1900 का कोड आपको लेना है 0, और 2000 का कोड आपको क्या याद रखना है, 6 याद रखना है। हालांकि अगर 1600, 1700, 1800 से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तीनों कोड आप यहाँ पे याद कर चुके हैं। महीने का कोड याद कर चुके हैं। जनवरी का कोड 2 होता है, फरवरी का 5, मार्च का 5, अप्रैल का 1, मई का 3, जून का 6। उसी तरह से जुलाई का 1, अगस्त का 4, सितंबर का और दिसंबर का 7, अक्टूबर का 2, और नवंबर का कोड क्या होता है, 5 होता है। तो सभी कोड अब आप याद कर चुके हैं। अब इसके मदद से देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। दिन को भी देख लीजिए, 0 आने का मतलब शुक्रवार, 1 आने का मतलब शनिवार, 1 से ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मतलब शनिवार, 2 रविवार, 3 सोमवार, ठीक है, 4 मंगलवार, 5 बुधवार। आगे चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन लेकर के ना इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम ले लेते हैं 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, इसको निकालते हैं। किसी भी तारीख का दिन अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तरीका देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या बताना है, 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन। सबसे पहले आप तारीख लिखिए। तो तारीख क्या है, तारीख आपका 29 है।
अब आप आगे क्या लिखना है, आगे महीने का कोड। तो जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड आपका है 2, देख लीजिए जनवरी का कोड 2, फरवरी का 5, मार्च का 5, ठीक है। लीप ईयर रहने के केस में जनवरी का कोड 1 कम हो जाता है। तो क्या 1950 लीप ईयर है, नहीं सर 1950 लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी का जो कोड है वही रहेगा। आगे देखिए साल का अंतिम 2 अंक लिखना है, तो 1950 का अंतिम 2 अंक क्या होगा 50। और एक चीज और आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि साल के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार जाएगा, तो 4 का भाग यहाँ पे 12 बार जाएगा। अगर 13 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 का भाग 50 में कितना बार जाएगा 12 बार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। बस इन सभी वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिए। क्या क्या लिखना है फिर से समझिए, सबसे पहले तारीख लिखे हैं, उसके बाद महीने का कोड, साल का अंतिम 2 अंक और साल के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार जाएगा। दरअसल यहाँ पे हम लोग लीप ईयर काउंट करते हैं, ठीक है। अब सभी वैल्यू को जोड़िए, यहाँ देखिएगा 9, 2 11 और 2 13, 13 के लिए क्या लिखेंगे 3 हासिल 1 है हमारे पास, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, कितना हो गया 93 हो गया। जो भी वैल्यू आया है उसको गौर से देखिए, क्या यह वैल्यू 7 से बड़ा है, हाँ सर यह 7 से बड़ा है, तो इसमें भाग करेंगे कितना से 7 से। 7 से जब आप भाग करिएगा ना तो वैल्यू आपका 7 से क्या आएगा छोटा आएगा। और अगर यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया, 0 आ गया मतलब शुक्रवार, 1 आ गया मतलब कि शनिवार, जो आप अभी कोड देखे हैं। तो 7 से भाग करिए, 7 एकम 7 कितना हो जाएगा 2, 23, 7 या 21, शेष क्या बचेगा 2। यहाँ शेष लिखना है, आर मतलब रिमाइंडर, शेष लिखना है, यहाँ पे भागफल नहीं लिखना है। जब आप 93 में 7 से भाग करिएगा तो क्या होगा, 7 एकम 7 2 बचेगा 23, 7 या 21, शेष 2 बचा। और 2 का मतलब कौन सा दिन होता है सर, 0 का मतलब शुक्रवार, 1 का मतलब शनिवार, 2 का मतलब क्या होगा रविवार। यानी इस तारीख को ना रविवार था, मतलब कि संडे था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे अगर कोड आपका 2 आया है, इसका मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, कोड 2 आने का मतलब संडे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, बस इतना ही काम आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वह 2000 का है, पीछे वाला जो क्वेश्चन था वह कब का था 1900 का था। 2000 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, गौर से देखिए। सबसे पहले तो आप तारीख लिखिए, तारीख क्या है 29। उसके बाद महीने का कोड, महीना कौन सा है मार्च, तो मार्च का कोड कितना होता है, मार्च का कोड आपका 5 होता है, ठीक है। साल का अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक क्या लिखेंगे 20। अच्छा देखिए 2020 जो है वो लीप वर्ष है, तो क्या महीने के कोड में कमी होगी, नहीं होगी। महीने का कोड केवल जनवरी और फरवरी का चेंज होता है, बाकी किसी महीने का कोड चेंज नहीं होता है, चाहे लीप ईयर रहे या नॉर्मल ईयर हो। तो सबसे पहले तारीख, उसके बाद महीने का कोड, उसके बाद साल का अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार जाएगा 5 बार। और ऊपर से यहाँ पे जोड़ेंगे 6, ऊपर से क्या जोड़ेंगे 6, क्योंकि मामला कब का है 2000 का है। और 2000 वाले में क्या जोड़ना है अलग से, 6 जोड़ना है शताब्दी कोड। 1900 वाले में 0 जोड़ना था, तो 1900 वाले में 0 जोड़ना है, तो 0 जोड़ने से मान में कोई अंतर आएगा नहीं, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं जोड़ा। लेकिन अगर मामला 2000 का होगा तो आप अलग से क्या जोड़िएगा 6, यह शताब्दी का कोड है, सेंचुरी का कोड है। अब जोड़िए सभी वैल्यू को, 9 5 14, 14 और 5 19, 19 और 6 कितना 25, 25 के लिए लिखेंगे 5, हासिल 2 है हमारे पास, 2 2 4 और 2 हासिल वाला 6, कितना हो गया 65। जब भी वैल्यू 7 से बड़ा है तो इसमें क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करिए, शेष कितना हो जाएगा 7 नमा 63, शेष आपका 2 हो गया। और 2 का मतलब एक बार फिर से क्या हो जाएगा, 2 का मतलब एक बार फिर से हो जाएगा रविवार। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, वैल्यू 2 आया, इसका मतलब क्या होगा रविवार होगा। सबसे पहले आपको लिखना है तारीख, उसके बाद महीने का कोड, तो 2 5 5 यही याद किए थे ना, तो मार्च का कोड 5। उसके बाद साल का अंतिम 2 अंक 20, 20 में 4 का भाग कितना बार 5, और अलग से क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। यहाँ पे एक तरीका और है, देखिए हमें क्या यहाँ पे पता करना है, शेष ही पता करना है ना, तो डायरेक्ट भी आप शेष पता कर सकते हैं। जैसे देखिएगा डायरेक्ट कैसे पता करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं 29, तो 7 चौके 28, इसका शेष क्या होगा 1 हो जाएगा, 7 से ही तो काटना है। इन तीनों को जोड़िए, अब 20 5 25 5 30 और 6 36, सभी को जोड़िए, 5 20 25 5 30 6 36, 36 में 7 से भाग करेंगे, 7 5 35, शेष क्या आया 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 का मतलब आपका हो जाएगा रविवार। तो इस तरीके से भी आप शेष निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था।
कोई भी तारीख अब आपके सामने आएगा ना, आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन? क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख, तो तारीख क्या है? 7। उसके बाद महीने का कोड, तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? जनवरी का कोड आपका 2 हो जाएगा। साल का अंतिम 2 अंक क्या लिखेंगे? 11। अंतिम 2 अंक 11 है तो 11 लिखेंगे। 11 में 4 का भाग कितना बार जाएगा? 2 बार ही जाएगा। और 2000 का मामला है तो अलग से क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। बस सबको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 7 2 9 1 10 2 12 और 6 18, 8 हासिल 1 और 1 2 28। 28 का मतलब क्या हो जाएगा? 28 का मतलब है जब आप 28 में 7 से भाग करिएगा तो 7 चौके 28, पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 0 आएगा। और 0 आने का मतलब कौन सा दिन होता है? फ्राइडे होता है। यानी आंसर जो है इस बार आपके क्वेश्चन का क्या होगा? शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा? शुक्रवार होगा। सबसे पहले तारीख, उसके बाद महीने का कोड, तो जनवरी का कोड कितना? 2। जनवरी का कोड 1 हो सकता था, कब? जब लीप ईयर का मामला होता, लेकिन यहाँ तो नॉर्मल ईयर है इसलिए जनवरी का जो कोड है वही रहेगा। साल का अंतिम 2 अंक तो 11। 11 में 4 का भाग कितना बार जाएगा? 11 को काटने के लिए 4 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ सकते हैं, तो 4 दूना 8, 2 लिखे। इसके अलावा 6 हम लोग को अलग से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शताब्दी जो है आपका 2000, इसका कोड कितना है? 6 है। अगर 1900 का केस होता तो हमें अलग से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अगर 1900 का मामला होता तो इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी हम सभी वैल्यू को जोड़े तो कितना आया? 7 2 9 11 20 और 8 28। 28 का मतलब क्या होगा? 28 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28 से 0 आया। 0 आने का मतलब कौन सा दिन? 0 आने का मतलब हो जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है, आगे चलिए। अब अगला जो है एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 1948 को सप्ताह का कौन सा दिन? गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तारीख। तारीख क्या है आपका? 25, तो सबसे पहले 25 लिखिए। उसके बाद महीने का कोड, तो जनवरी का कोड कितना होता है? 2, लेकिन 1948 लीप ईयर है तो जनवरी का कोड अब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान से इस चीज़ को, 1948 एक लीप वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का भाग लग जाएगा। अब लीप वर्ष के केस में जनवरी का कोड क्या होता है? 1 कम हो जाता है, तो जनवरी का कोड है तो 2, लेकिन लीप ईयर रहने पर जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 1। फरवरी का कोड है तो 5, लेकिन लीप ईयर रहने पर फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बाकी अगर लीप ईयर के अलावा 1947, 1948 या कोई दूसरा वर्ष होता लीप ईयर छोड़ करके, उस केस में जनवरी का जो कोड है वही रहता। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, केवल जनवरी और फरवरी का मंथ कोड चेंज होता है लीप ईयर में, बाकी किसी भी महीने का मंथ कोड चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तारीख, उसके बाद महीने का कोड, साल का अंतिम 2 अंक कितना होगा? 48, और अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार? 12 बार। क्या शताब्दी का भी कोड ऐड करिएगा? करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1900 का मामला है और 1900 का कोड 0 होता है। 0 हम इसमें जोड़े या न जोड़े, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। सोल्व करिए। देखिए 5 और 1 6, 8 14 और 2 16, 6 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 4 7, 7 और 1 8, 86, यही तो होगा। 6 8 14 2 16, 6 हासिल 1, 3 4 7 और 1 8, 86। 86 में क्या करेंगे हम? भाग करेंगे 7 से। 7 से भाग करिए, देखिए शेष कितना आता है? 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, 1 बचेगा 16, 7 दूना 14, शेष आपका 2 आ गया। फिर से शेष 2 आया। 2 आने का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा? 2 आने का मतलब होता है संडे। 0 का मतलब शुक्रवार, 1 का मतलब रविवार, 0 का मतलब शुक्रवार, 1 का मतलब शनिवार, 2 आने का मतलब रविवार। यानी इस तारीख को कौन सा दिन होगा? इस तारीख को रविवार हो जाएगा। तो आंसर जो होगा, एक बार फिर से इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। तो इस मेथड का उपयोग करके ना आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि 1900 और 2000 के अलावा अगर कोई मामला होगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, 1900 के अलावा अगर कोई दूसरा वर्ष होगा तो हमें क्या करना है? आइए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इसको हटाते हैं, इसकी आवश्यकता अब नहीं है। देखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यह पूछ दिया 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर 1805 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब कैसे सोल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले हमें तारीख लिखना है, तो तारीख क्या है? 3। उसके बाद महीने का कोड, तो अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। साल का अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक क्या है? 05। 5 में 4 का भाग कितना बार जाएगा? 1 बार। और 1800 का शताब्दी कोड क्या होगा?
हमें क्या पता करना है यहाँ पे 1800 का शताब्दी कोड। देखिए 1800 का शताब्दी कोड क्या है 2, तो 1800 के लिए यहाँ पे हम अलग से क्या जोड़ेंगे 2, बस इतना ही करना है और कुछ आपको नहीं करना है। अगर 1600 का रहता तो 6 जोड़ते, 1700 रहता तो 4, 1800 तो 2, 1900 तो 0, और 400 आगे पीछे जाइएगा तो कोड भी आपका सेम रहता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इससे ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब सभी वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिए। देखिए कितना है 3 2 5 5 10 1 11 2 13, 13 ही तो है। देखिए जरा सा 3 2 5 5 10 1 11 2 13, 13 में 7 से भाग करिए, शेष कितना आ जाएगा 7 एकम 7, शेष हो जाएगा 6, 6 यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू आया है। 6 कौन से दिन का कोड है, गुरुवार का। तो आपका जो आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का वह क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।